हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इसे लिखा है अजीम लेखक खुशवंत सिंह ने। अच्छा, शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। ये जो हमारी चर्चा है, ये एएसएचई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आने वाली है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम उनके प्यार भरे रिश्ते की एक झलक देखेंगे, फिर गांव में उनके अटूट बंधन की बात करेंगे, उसके बाद उनकी दोस्ती में आए बदलाव पर नजर डालेंगे, कहानी के गहरे मतलब को समझेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम्स में कैसे अच्छे नंबर लाएं उसके लिए कुछ जरूरी सवाल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है लेखक खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच के एक बहुत ही प्यारे से रिश्ते की। ये लाइन कितनी खूबसूरत है ना। इससे लेखक बताते हैं कि वो अपनी दादी को कैसे देखते थे। उनके लिए उनकी दादी पहाड़ों पर फैली सर्दियों की बर्फ जैसी थीं, बिल्कुल शांत, साफ, जिसे देखकर ही सुकून मिल जाए। भले ही उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, पर उनकी असली सुंदरता तो उनकी रूह की शांति में थी। अब हम चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां से इस रिश्ते की नींव पड़ी, यानी गांव में गुजरे उनके शुरुआती दिन। गांव में उनकी दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी थी। दादी ही सुबह सुबह उन्हें उठाती, नहलाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी। दोनों हाथ पकड़कर मंदिर वाले स्कूल जाते थे। जब लेखक बाहर बैठकर पढ़ाई करते, तब दादी मंदिर के अंदर धर्मग्रंथ पढ़ती थीं और स्कूल से लौटते वक्त वो गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाते थे। उनका बंधन बिल्कुल अटूट था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। उनकी जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब उनके पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए और उन दोनों को भी वहीं बुला लिया। और बस यहीं से उनके रिश्ते में दूरियां आनी शुरू हो गई। शहर आते ही सब कुछ बदल गया। देखिए, गांव का मंदिर वाला स्कूल अब एक इंग्लिश स्कूल बन चुका था। दादी जो उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थीं, उनकी जगह अब मोटर बस ने ले ली थी और गांव के कुत्तों की जगह अब आंगन में आने वाली चिड़ियों ने ले ली थी। दूरियां बढ़ने की एक और वजह थी नई पढ़ाई। इंग्लिश स्कूल में अब साइंस और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ये सारी बातें दादी की समझ से बिल्कुल बाहर थीं। उन्हें इस बात का दुख था कि अब स्कूल में भगवान या धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। इस टाइमलाइन से हम उनके रिश्ते के 3 अलग-अलग फेजेस को समझ सकते हैं। बचपन, जहां वो एक कांस्टेंट साथी थीं, फिर शहर आने के बाद जब एक कमरे में रहते हुए भी मिलना कम हो गया, और आखिर में यूनिवर्सिटी और विदेश जाने के बाद उनकी दोस्ती का जो एक मामूली सा धागा बचा था वो भी टूट गया। जब लेखक को यूनिवर्सिटी में अपना अलग कमरा मिला, तो दादी ने अपने इस अकेलेपन को बिना किसी शिकायत के बड़ी हिम्मत से अपना लिया। अब उनका पूरा दिन चरखा काटने और प्रार्थना करने में ही निकल जाता था। पर उनके इस अकेलेपन में भी एक खुशी का पल था। वो था दोपहर का आधा घंटा, जब वो चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खिलाती थीं। ये चिड़ियां ही अब उनकी नई दोस्त थीं, जिनके साथ उनका एक खामोश पर गहरा रिश्ता बन गया था। ये सीन बहुत ही इमोशनल है। जब लेखक 5 साल के लिए विदेश जा रहे थे, दादी स्टेशन तक आईं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना वो रोईं, ना कुछ कहा। उनके होंठ बस प्रार्थना में हिल रहे थे। जाते जाते उन्होंने चुपके से लेखक के माथे को चूमा। वो गीला निशान, लेखक को लगा कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 साल बाद जब लेखक वापस आए, तो दादी उन्हें स्टेशन पर लेने आईं, और इस शाम उन्होंने वो किया जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। उन्होंने अपनी प्रार्थना छोड़ दी और पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर एक पुराने ढोल पे घंटों तक गीत गाए, जैसे कोई योद्धा जंग जीतकर घर लौटा हो। और फिर कहानी का सबसे दिल दहलाने वाला पल। जब दादी का देहांत हुआ, तो हजारों चिड़िया वहां आकर आंगन में एकदम खामोश बैठ गईं। कोई आवाज नहीं, कोई चहचहाहट नहीं। लेखक की मां ने रोटी के टुकड़े डाले, पर एक भी चिड़िया ने उन्हें नहीं छुआ। वो सब अपनी दोस्त को अपनी खामोश श्रद्धांजलि देने आई थीं। तो ये तो थी कहानी, पर इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है, इसके मुख्य थीम्स क्या हैं और दादी का कैरेक्टर हमें क्या सिखाता है, चलिए देखते हैं। इस कहानी के मुख्य थीम्स हैं प्यार और दोस्ती की खूबसूरती, वक्त के साथ आने वाले बदलाव का रिश्तों पर असर, विश्वास और आस्था से मिलने वाला सुकून, और इंसान का प्रकृति के साथ वो अनोखा, अनबोला रिश्ता। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरी समझ को हम एग्जाम्स में अच्छे से कैसे लिख सकते हैं।
एग्जाम्स में एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है, समय के साथ लेखक और उनकी दादी के रिश्ते में क्या-क्या बदलाव आए। इसका जवाब लिखने के लिए आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले बताइए कि गांव में उनका रिश्ता कितना गहरा था, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। फिर शहर जाना कैसे एक टर्निंग पॉइंट बना। इसके बाद यूनिवर्सिटी और विदेश जाने से उनकी दोस्ती का लिंक कैसे टूटा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भले ही उनके बीच फिजिकल दूरियां बढ़ गईं, उनका प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा वैसा ही रहा। ओके, एक और बहुत जरूरी सवाल दादी के कैरेक्टर यानी उनके चरित्र चित्रण पर आता है। उनके कैरेक्टर के बारे में लिखने के लिए ये पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेंगे। वो बहुत धार्मिक थीं, वो बहुत दयालु थीं, जैसा हमने उनका कुत्तों और चिड़ियों के प्रति प्यार देखा। उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, उन्होंने अकेलेपन को भी बड़ी हिम्मत से झेला। और आखिर में वो बहुत प्यार करने वाली थी, जो बोलती कम थी पर अपने कामों से अपना प्यार जाहिर करती थी। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी प्यार के एक ऐसे खूबसूरत बंधन की कहानी है जिसे ना वक्त की मार तोड़ सकी और ना ही मीलों की दूरियां। अगर ये चर्चा आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल